पुराने नियम में ये हुक्म होता था कि जब अपनी कमाई का पहला अंश वो लोग परमेश्वर के भवन में लेकर जाते थे। कितने मेरी बातों को समझते? आज के लोग पता है क्या कहते हैं? आज के लोग कहते हैं वो साडी आप नहीं पूरी होंगी। 10,000 च कमेटी देनी, घर का देना, राशन करना, सारा कुछ करना। फिर प्रार्थना में कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा, लेकिन उससे पहले नियम, और वो नियम है अगर तू ताईत अपना दशमांश पूरी वफादार से बोएगा, फेथफुलनेस से बोएगा, भेंटों को लेकर आएगा, उत्तम भेंटों को परमेश्वर के लिए बोएगा, कहता फिर मैं स्वर्ग तेरे लिए खोलूंगा और आशीष और आशीष की बारिश तुम्हारे ऊपर करूंगा यीशु मसीह नासरी के सामने। क्यों फाइनेंशियल लॉस में है? क्यों फाइनेंशियल बरकतें नहीं? क्योंकि हर एक वचन का नियम है। अगर आपको फाइनेंशियली लॉस है तो ये नियम है कि अपना ताईत परमेश्वर के लिए निकालना पड़ेगा। बाइबल में लिखा जैसा तू बोता वैसा तू काटता है। परमेश्वर कहता है जब तुम मुझे धोखा दे दे तब श्राप तुम पर आता है। क्यों लोगों के बिजनेस डाउन हो जाते हैं? क्योंकि वो बिजनेस परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपना बिजनेस चलाती है और आधे से भी ज्यादा जो है वो परमेश्वर को दे। एक कोलगेट जो टूथपेस्ट हमारे सबके घर में यूज होते हैं, वो लॉस में था बंदा। जब उसको वचन मालूम हुआ उसने बोला मैं इस कमाई में से जो भी लूंगा परमेश्वर के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा, 90% परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। एक साइकिल पर वो कोलगेट बेचता था और आज हर एक देश घर घर में कोलगेट यूज की जाती है यीशु मसीह के नाम। और जितना वो कमाता है उसका 90% खुदा के घर में जाता है, 10% उसके पास रहता है, फिर भी वो अमीर बंदों में गिना जाता है यीशु मसीह के सामने। क्यों? क्योंकि वो वचन को फॉलो, नियम को फॉलो करता है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते आप शर्मिंदगी को लॉस को दो। कितने मेरी बातों को समझते हैं? हथीरा और सफीरा पुराने समय में परमेश्वर के लोग अपनी भूमि बेच कर परमेश्वर के दासों को ताईत देते थे कि खुदा के काम बढ़ चढ़ के हो सके। उन दोनों ने अपनी भूमि बेची और आकर पतरस के पैरों पर उसमें से कुछ रखा और कहते ए असी ना अपनी जमीन बेची। प्रभु दे दास जी आप ऐसा कहना इन्ने की मिले? कहते हाँ जी इन्ने की मिले। कहता क्या तुम परमेश्वर की आत्मा को परखते हो? उसी समय उसका हस्बैंड वही गिरकर मर गया। फिर उसकी औरत आई, उसने पूछा, खुदा का दास कहता क्या इतना ही भूमि बेचकर तुझे पैसे मिले? कहती हाँ जी इतने ही मिले, जितने मिले सारे देते प्रभु ने कर। कहता देख तेरा पति अभी उसकी लाश अभी दरवाजे पर ही, वो भी वहीं पर गिर गई और मर गई। कितने मेरी बातों को समझ? आपको नहीं पता कि जब हम ताईत नहीं निकालते, हम वफादार नहीं हैं, हम नियम को फॉलो नहीं करते तो श्राप आते हैं। तो मैं श्राप ये नहीं कहता आप ताईत नहीं बोते आप मर जाओगे। क्यों कर्जे में हो आप? इसका मेन कारण यही है कि हम अपनी कमाई का ताईत परमेश्वर को नहीं। लोगों के पास है और अपने मुंह से ओ नहीं बड़ा औखा करदा चलना, और चाहे लाखों संभाले क्यों ना हो पीछे, फिर वो लाखों भी फजूल खर्ची में धीरे धीरे करके जाते रहते, मुझे पता नहीं की हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया लेकिन आपने उसकी महिमा के लिए यूज नहीं किया, वचन को पूरा नहीं किया, नियम को पूरा नहीं किया। सोचो अगर एक बंदे की सैलरी 10,000 है तो वचन के अनुसार उसका ताईत बनता है। कितना ताईत बनता है? दशमांश 1000 की। हालेलुया। तो अगर वो बोले नहीं जी पहला खर्चे कर लिए और बचिया करते जरा 100-200 परमेश्वर ने देना, तो जो बरकतें आपकी लाइफ में हैं वो भी बची कुची जो परमेश्वर पहले उन लोगों को ब्लेस करेगा जो वफादार है, नियम के अनुसार चलते। फिर जो बचा कुचा लेकर आते हैं फिर परमेश्वर देखेगा अच्छा बचा कुचा, फिर जेडे बच्चे कुचे वाले लोग वो ब्लेस कितने में निकालना समझ में। हालेलुया। अगर आप फाइनेंशियली बरकतें चाहते हो अपने जीवन में, कर्जे से फ्री होना चाहते हो, फाइनेंशियल परमेश्वर से आशीष चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो आपके फाइनेंस को बढ़ा सकता है कि अपने ताईत को खुदा के लिए, अपनी भेंटों को, उत्तम भेंटों को खुदा के लिए बोना पड़ेगा। और जब आप बोना शुरू करोगे तब स्वर्ग खुलेगा, तब डिवाइन हेल्पर आएंगे। आपको मालूम भी नहीं होगा कि लाखों का कर्जा फिनिश
रिलीज हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। कितने मेरी बातों को समझते हैं? जब तक आप परमेश्वर के लिए नहीं करोगे कुछ, आप नियम को फॉलो नहीं करोगे, वचन को फॉलो नहीं करोगे, आप कभी छुटकारा नहीं।